तो नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि डॉलर के सामने रुपीस की वैल्यू आज क्या चल रही है और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन भी ये दावे करते हैं कि हाँ, आप हमें वोट दोगे तो हम रुपीस की वैल्यू इतनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ा देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि रुपीस की वैल्यू कितनी बढ़ पाई है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है वो कितनी कारगर है हमारी इकोनॉमी के लिए, और रुपीस की वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन यानी कि इतनी ज़्यादा वीक कैसे हो गई, और रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा और वीक होगी तो क्या होगा, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। और रुपीस की थोड़ी हिस्ट्री भी जानेंगे। तो चलिए ये सब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, रुपये की हिस्ट्री करीबन 2500 साल पहले की मानी जाती है। रुपये को असल में हिंदी में रूपा कहा जाता था पहले के ज़माने में, जिसका मतलब होता था चांदी, मतलब कि सिल्वर। पहले हमारी करेंसी रूपा और आना जैसे शब्दों से जानी जाती थी, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा पहली बार रुपये शब्द का इस्तेमाल किया गया। पहले के ज़माने में एक रुपये के कॉइन का वजन यानी कि वेट होता था 11.34 ग्राम हुआ करता था, जो कि इस प्रकार से दिखाई देता था। और इस कॉइन का उपयोग ब्रिटिश शासन में भी किया गया है। 1917 में ब्रिटिश शासन के अंदर में एक रुपये का डॉलर से कंपैरिजन करें तो एक रुपये के बराबर होता था $13। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारा रुपये वो डॉलर के सामने कितनी ज़्यादा वैल्यू थी उसकी। लेकिन जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तब एक रुपये की वैल्यू $1 के बराबर कर दी गई। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रुपीस की वैल्यू इतनी ज़्यादा वीक कैसे हुई। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारा देश की शुरुआत एक नए सिरे से हुई। तब 1950s के अराउंड हमारी सरकार ने डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया, लेकिन उसके कंपैरिजन में उतनी हमारी सरकार ने आयात नहीं की, मतलब कि मुनाफा नहीं कमाया, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने अन्य देशों से लोन लेनी शुरू कर दी। लेकिन जब हमारे देश की सरकार अन्य देशों से ली हुई लोन चुका नहीं पाती थी, तब हमारी सरकार इस रुपये की वैल्यू को गिरा देती थी, जिसकी वजह से ली हुई लोन भी चुका देते थे और देश की इकोनॉमी भी स्टेबल रह पाती थी। तो आइए ये हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। मानिए कि मैंने किसी के पास से 1000 रुपये की लोन ली और वो मैंने सब खर्च कर डाली, और उसमें से मेरे पास सिर्फ बचे 250 रुपये। तो मैं खुद इंडियन गवर्नमेंट हूँ, तो मेरे पास सत्ता है कि मैं जितनी चाहूँ इंडियन करेंसी को छाप सकता हूँ। तो मैं इंडियन करेंसी को इतनी ज़्यादा छापने के शुरू कर दूंगा कि 1 रुपये की वैल्यू थी वो अब 15 रुपये की हो जाएगी। अब जो मेरे पास 250 रुपये बचे थे उसकी कीमत हो गई 3,750 रुपये। तो अब मैं उसमें से जो 1000 रुपये की लोन थी वो भी चुका दूंगा और मैं इकोनॉमिकली स्टेबल भी हो जाऊंगा। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा पैसे की प्रिंटिंग होगी, मतलब कि उसकी जितनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से हमारे देश की सरकार खुद ही हमारे रुपीस की वैल्यू डाउन करती जा रही है। 1966 तक आते आते हमारे देश की सरकार ने अन्य देशों से इतनी ज़्यादा लोन ले ली थी कि वो लोन हमारे देश की सरकार चुका नहीं पा रही थी। तो इसलिए हमारी सरकार ने डॉलर के सामने देखें तो 4.6 रुपीज़ तक डाउन कर दी थी, यानी कि वीक कर दी थी हमारी रुपीस को। और 1975 तक आते आते ये कीमत 9 रुपीज़ तक चली गई थी। 1991 तक आते आते हमारी सरकार ने हमारे देश में बहुत सारा पैसों का खर्च किया, लेकिन उसके सामने मुनाफा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से 1991 में डॉलर के सामने देखे तो हमारी करेंसी 17 रुपये तक वीक हो चुकी थी। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 ही साल में हमारी सरकार ने इतना ज़्यादा कर्जा लिया कि 1993 में तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि जो 1991 में 17 रुपये थी तो उसके सामने 2 गुना गिर गई। मतलब कि 1993 में
31 रुपीज़ तक चली गई, यानी कि ऑलमोस्ट 2 ही साल में 2 गुना हमारी करेंसी वीक हुई। और 2010 तक आते आते हमारी करेंसी की वैल्यू 50 रुपये तक पहुंच चुकी थी और 2013 में हमारी करेंसी की वैल्यू 65 रुपीज़ तक वीक हो चुकी थी डॉलर के सामने। तो अब हम देखते हैं कि रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो क्या हमारे देश पर असर होगा और कम रहेगी तो क्या असर होगा। तो हमारे देश की करेंसी अगर वीक है तो फॉरेन कंपनीज़ को दिखेगा कि हमारे यहाँ के लोगों को लेबर चार्ज है वो बहुत ही कम देना पड़ रहा है। अन्य देशों के मुकाबले हमारे यहाँ की एम्प्लॉई ज़्यादा सस्ती है। इसकी वजह से फॉरेन की जो कंपनीज़ है वो हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगी और हमारे यहाँ के युवाओं को और हमारे देशवासियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर डॉलर के मुकाबले इंडियन की करेंसी एक समान हो जाती है तो हमारे यहाँ जो फॉरेन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट है उनको लगेगा कि इंडिया में और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को एक जैसी सैलरी देनी पड़ रही है, तो हम हमारे देश में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। और या फिर वो ये देखेगी कि अन्य देशों में कहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा सस्ता है। तो इस पर से यही देखा जा सकता है कि हमारे देश की करेंसी जितनी कम होगी तो उतना ही हमारा देश इकोनॉमिकली स्टेबल होगा। तो हम ये भी जान लेते हैं कि किसी भी देश की करेंसी जो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है वो कहीं भी इंडिकेट नहीं करता है कि वो कंट्री डेवलप है या फिर नहीं है, क्योंकि जापान जैसा देश जो कि हमसे भी कहीं ज़्यादा डेवलप है, उस देश की करेंसी की वैल्यू हमसे भी ज़्यादा वीक है। ये हम देखें तो हमारे देश की 1 रुपीज़ के सामने उनकी 1.5 जापानीज येन होती है। तो जापान जैसी डेवलप कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो इतनी डाउन है फिर भी वो इतनी डेवलप कंट्री है, तो इससे पता चलता है कि किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंडिकेट नहीं करती है कि वो देश कितना डेवलप है। तो आई होप मैं आपको करेंसी की वैल्यू समझा पाया हूँ और हिस्ट्री बता पाया हूँ। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा सुझाव हो तो हमें कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।